हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी 100 विद यश। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। हम एपिसोड 2 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट एक्चुअली एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स को जानने वाले हैं। एपिसोड 2 एंड 3 विल बी बेसिकली फॉर दैट ओनली। एपिसोड 2 इज डेडिकेटेड फॉर सीरीज पार्ट, जिसमें हम सीरीज का सब कुछ कंप्लीट करे होंगे इन डिटेल, प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ, सब कुछ विद एग्जांपल्स। उसके बाद इन एपिसोड 3 विल कंटिन्यू विद डेटा फ्रेम। तो एज मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि इंट्रोडक्शन टू पांडास हमने शुरू किया था एंड द इंस्टॉलेशन पार्ट, अगर वो समझ आया है देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हम सीरीज में देखने वाले कि क्या एक्चुअली सीरीज है, क्या एक्चुअली सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, फिर व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं सीरीज के भी, एज इट्स एन वन डायमेंशनल एरे। सो हम इसका सारे इटरेटिंग वैल्यूज भी देख सकते हैं, कैसे हम उसके वैल्यूज रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर सीरीज के ऊपर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो देखने वाले हैं। फिर हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस ऑन सीरीज, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नॉट इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो पूछा जाता है। नेक्स्ट कंडीशंस के ऊपर कैसे हम उसकी वैल्यूज रिट्राइव कर सकते हैं। फिर एट द लास्ट डिलीटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज, हम कैसे एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं सीरीज के अंदर से। फिर कंपेयरिंग द सीरीज, एक छोटा सा लास्ट पार्ट है, वो हम जरूर से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारे मैंने पार्ट्स बनाए हैं 0 से लेकर 9 तक, देयर आर ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। तो ये पूरा तुम्हारे सिलेबस से ही लिया गया है फ्रॉम द प्रीति अरोरा का बुक। तो उस सीक्वेंस में हम जाएंगे। इट्स अ परफेक्ट सीक्वेंस विच यू शुड फॉलो फॉर योर एग्जाम पैटर्न। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द सीरीज पार्ट। स्टार्ट करते हैं हमारे एपिसोड 2 से, जिसका नाम है सीरीज। क्या करते हैं सीरीज का? ओके, व्हाट इज सीरीज इन द पांडास? पांडास में सीरीज का एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा फ्रेम के पहले आया था। इट्स एन वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे दैट कैन बी होल्ड एंड एनी टाइप ऑफ डेटा। मतलब इंड, लिस्ट, कुछ भी वो होल्ड कर सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि वही पर्टिकुलर डेटा टाइप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप वो होल्ड कर सकता है, लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। एंड थिंक ऑफ इट एज जस्ट एक मिनट, हो गए, थिंक ऑफ इट एज अ कॉलम फ्रॉम ए एक्सेल शीट। तो इसमें एक ही कॉलम होती है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही उसमें कॉलम होती है एंड रोज बहुत सारे हो सकते हैं। सो दैट्स अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट, अब की फीचर्स की तरफ हम चलते हैं। सीरीज के क्या होता है? इट्स एन वन डायमेंशनल अरे, इट्स फिर ऑटोमेटिकली लेबल्ड विथ इंडेक्स वैल्यूज। इंडेक्स वैल्यूज ऑटोमेटिकली लेबल्ड होती हैं इसकी, एंड यस कैन बी कस्टमाइज्ड विथ योर ओन इंडेक्स लेबल्स। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हम इसको इंडेक्स दे सकते हैं खुद से वाइल क्रिएटिंग द सीरीज। क्रिएटिंग द सीरीज का एट्रीब्यूट हम देखने वाले हैं इन द क्रिएटिंग वाला पार्ट। इट्स द नेक्स्ट पार्ट, सी हियर। एंड यस, numpy बेस्ड ऑन numpy array structures। मतलब हम जो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, न्यूमेरिक पाइथन लाइब्रेरी को, तो उस लाइब्रेरी में वी विल बी यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड एरे। तो वो भी यूज करके हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसको भी उसके भी बेसिस पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ पाइथन पांडास लाइब्रेरी। यस, पांडास एक लाइब्रेरी है, उसमें का एक डेटा स्ट्रक्चर मींस सीरीज, एंड इट्स अ वन डायमेंशनल एरे। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट की तरफ, पार्ट 1, विच इज क्रिएशन ऑफ सीरीज। अब सीरीज को क्रिएट करने के लिए कौन से तरीके होते हैं? सबसे पहला और बेसिक तरीका यही है कि ये एक एट्रीब्यूट है सीरीज का, जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक pd डॉट सीरीज। इससे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड यस, इसके अंदर डेटा होता है, वैल्यूज होती हैं, इंडेक्स होता है, एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप इज नॉट कंपल्सरी राइट, वो ऑटोमेटिकली वहां से आ जाता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में भी। यू कैन जस्ट राइट डेटा एंड इंडेक्स ऑफ दैट। सबसे पहला जो काम होता है वो हम भूल जाते हैं कि हम इंपोर्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना भूल जाते हैं। हाउ टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी? क्रिएशन से भी पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है। व्हेनेवर यू आर डूइंग योर प्रैक्टिकल आल्सो, देन आल्सो यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट कि इंपोर्ट पांडास पीडी करना जरूरी है। मींस जब तक तुम लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा। इंपोर्ट पांडास पीडी इज इंपॉर्टेंट। अब तुमने देखा होगा कि एलिस नेम नहीं, ये जो एज लगाया है यहाँ पर, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं हम, दूसरा कलर। यस, ये जो है एज, ये एज यहाँ पर क्यों दिया गया है? इसको इजी बनाने के लिए किया है। एज इज एलिस नेम, तो हम किसी भी चीज को, किसी भी एक लाइब्रेरी को पाइथन में एलिस नेम लगाकर चेंज कर सकते हैं, विच इज
पांडास को हमने शॉर्ट करके यहाँ पर पीडी कर दिया। इट्स अ बेसिक थिंग, तुम्हें आना चाहिए। 11th में भी तुमने पढ़ा होगा एलिस नेम के बारे में, सो उसका ही एक पार्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इट्स कॉमन यहाँ पर जब भी हम यूज कर रहे हैं तो ये यूज करते हैं, पीडी यूज करते हैं। एग्जाम में तुम्हें थोड़ा सा जम्बलिंग करने के लिए व्हाट दे डू दैट पांडास एज कुछ भी कुछ भी कर देंगे भाई। पीडी ही बेसिक है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो कर सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ओके, सो पीडी डॉट सीरीज ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है। इसमें सीरीज जो है वो एक्चुअली कैपिटल होना चाहिए, इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। एंड अगर तुमने इसमें गलती कर दी कि इसमें स्मॉल एस कर दिया तो ये तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारे मार्क्स वहीं पर कट जाएंगे, आधा मार्क तो ऐसे ही कट जाएगा, पूरा आउटपुट ही नहीं आएगा। ओके, सो ये है डेटा। द डेटा मतलब क्या क्या है इसमें, डेटा इंडेक्स एंड डेटा टाइप क्या क्या है। डेटा, द डेटा सोर्स कैन बी इन द लिस्ट, डिक्शनरी, नमपाई, एरे एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप इज एक्सेप्टेबल हियर, ऐसा कुछ नहीं कि यही डेटा टाइप होना चाहिए यही होना चाहिए। ओके, फिर इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल होता है, बट तो अपने कस्टम लेबल्स डाल सकते हो यहाँ पर। मतलब अगर मैंने सोचा कि मुझे एक सीरीज बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं देखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। सो मैं सीरीज का नाम देता हूँ, लेबल करता हूँ सीरीज एस विच इज पी डी डॉट सीरीज। फिर मैंने डेटा में क्या दूँ अपना, ये देता हूँ सिर्फ कुछ नंबर्स देता हूँ, एस ई ऐसा कुछ मैंने दे दिया। फिर क्लोज, 2 ही मैं दूंगा। उसके बाद वी विल सी कि हम इसको लेबल कैसे करेंगे। लाइक इंडेक्स उसका क्या देंगे, सो कॉमा इंडेक्स को ऐसे, फिर इंडेक्स को हम अब 2 इसमें इंडेक्स है तो हम इंडेक्स का भी टाइप कोई भी दे सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। सो इट्स ऑन यू। सो मैं सिर्फ 1 इज इंटीजर्स 1 कॉमा 2 ये मैंने अगर दे दिया तो इसको ऐसा एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट होगा ये। तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख दे रहा हूँ 1 2, फिर इसके बाजू में होगा एस एंड ई, ये इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। ये नेक्स्ट पार्ट में चला गया। ओके, सो ये उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। सीरीज को हम इतना इजी से क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये एट्रीब्यूट याद रखना है, दिस सीरीज पीडी डॉट सीरीज, ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है जो तुम्हें एक स्टैंडर्ड याद रखना है। ओके, सो चलते हैं हमारे टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी यूज टू क्रिएट अ सीरीज। अब सीरीज को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप्स या फिर डेटा यूज कर सकते हैं, तो सीक्वेंस मतलब कि जो हमने बोला विच इज लिस्ट, टपल एक्सेट्रा। तो लिस्ट एक बेसिकली बहुत बेसिक फॉर्म है, क्लास 11th में तुमने पढ़ा भी होगा लिस्ट के बारे में कि क्या एक्चुअली लिस्ट है। सिर्फ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट में डाल सकते हैं कुछ भी। इट्स एन होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा, सॉरी नॉट होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, बहुत सारे डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, लाइक न्यूमेरिक भी, स्ट्रिंग भी, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। सो इसलिए ही हम सीक्वेंस को डालते हैं। फिर डिक्शनरी इज ए की वैल्यू पेयर्स, वो तुमने 11th में अगेन पढ़ा होगा डिक्शनरी के बारे में। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं इसके, लिस्ट के भी और डिक्शनरी के भी। ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे क्लास 11th में। सो की वैल्यू पेयर्स, अब ये जो है ये भी हम यूज कर सकते हैं इन द सीरीज। यस, हम सीरीज इससे भी क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल में जरूर देखेंगे। ओके, सो नंपाई एरे एंड एनडी एरे, इसको यूज कर सकते हैं। एन डायमेंशनल एरे मतलब यूजुअली इट्स 1D एरे, सीरीज में तो हम यूजुअली 1D एरे ही यूज करते हैं। तो नंपाई क्या है, इट्स एन लाइब्रेरी अदर देन पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी के साथ साथ और एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है विच इज न्यूमेरिक पाइथन। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें हम न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स के साथ खेलते हैं, उसके साथ एरे बना सकते हैं, उसका कुछ भी बना सकते हैं। सो एन डायमेंशनल मीन्स एनडी एरे। सो एनडी एरे मीन्स मतलब फर्स्ट हम सीरीज में तो हम यूजुअली 1D एरे का ही बात करेंगे। सो इट्स 1 डायमेंशनल एरे। फिर अगेन स्केलर वैल्यू से भी बना सकते हैं विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। सिर्फ pd डॉट सीरीज करके वी हैव टू ऐड इन द डेटा, एक सिंगल वैल्यू डाल दो। सपोज मैंने डाल दी pd डॉट सीरीज करके सिर्फ 10 डाल दो। उसके बाद जो तुम्हें जितने टाइम्स वो 10 रिपीट करना है उतने इंडेक्स तुम डाल दो। दैट्स द बेसिक आइडिया। अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, जनरेटिंग यूजिंग नंपाई फंक्शंस। अगेन नंपाई फंक्शंस है, उसमें से एक ही फंक्शन उसमें यूज होता है विच इज अरेंज फंक्शन। तो अरेंज फंक्शन से हम अपने कर सकते हैं क्रिएट, मैथमेटिकल फंक्शन से एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन सीरीज के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इसका। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल के साथ करना चाहिए, तो प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस, क्योंकि CS कंप्यूटर साइंस से भी ज़्यादा IT में बहुत प्रैक्टिकल्स है इसमें। सो तुम्हें प्रैक्टिकल के साथ ही सब कुछ समझना है। तो मैं ब्लू पेन लेता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड।
दे यार, ओके टू नहीं, हाँ। तो क्रिएट का सीरीज यूजिंग लिस्ट, तो पहले लिस्ट के साथ देखते हैं कैसे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एक एक पार्ट है, पार्ट्स बाय पार्ट्स करेंगे, पार्ट 0 टू पार्ट 9 तक हम इसमें करने वाले हैं। सो इन डिटेल देखने वाले हैं, ओके। सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, तो सबसे पहले सीरीज जो है वो हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, एज इन ईजी एज दैट। तो सिर्फ एक लिस्ट डाल दिया है यहाँ पर हमने, इट्स अ लिस्ट। तो लिस्ट में हम हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है सिर्फ नंबर्स का, हम नंबर्स के साथ साथ स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं ऐड करके अगेन। तो प्रिंट सीरीज कर देना, इट विल बी प्रिंटिंग द सीरीज एज दिस फंक्शन। सो ऐसे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। दिस आर द इंडेक्स ऑफ दिस इंडेक्स, और ये इसका डेटा, इट्स एन वन डायमेंशनल, इससे एक ही कॉलम में ये सारा डेटा आ रहा है। एंड इफ यू वांट रोज एंड कॉलम, तो उसके लिए अलग एपिसोड है विच इज डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हम सब कुछ कवर करेंगे कि हम कैसे रोज और कॉलम्स के साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं, ओके। फिर बाय डिफॉल्ट अब हमने यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग नहीं डाली है, तो डेटा टाइप इसका इंट 64 आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पर एक डेसिमल भी होता तो वहाँ पर फ्लोट आ जाता, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, सो इट्स इंट 64, मतलब बेसिक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, तो उसमें स्टोर कर रहा है। तो ये हुआ लिस्ट का काम। लिस्ट के बाद वी विल सी फॉर द डिक्शनरी पार्ट। तो डिक्शनरी में इट्स सीइंग दैट क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें हो रहा होगा पहले, लेकिन अब नहीं होगा। सो C2 S2 मैं बोल रहा हूँ सीरीज का क्रिएट करने का एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद वी हैव टू यूज दिस की वैल्यू। तो यही करना है बस। डिक्शनरी का हमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज को ऐसे क्रिएट करते हैं, वो मत भूलना। अगर सीरीज को क्रिएट करना, डिक्शनरी को क्रिएट करना है, तो यू हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स, डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस। डेटा फ्रेम के लिए भी क्रिएट करने के लिए वी यूज डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था एट द एंड एग्जाम के टाइम में भी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो पहले ही सीरीज के लिए समझ लो, डेटा फ्रेम में बाद में समझ लेंगे, ओके। सो यहाँ पर की है, की इज A B C, यहाँ पर एक की है, की इज A B एंड C। अगेन अब वैल्यूज है 100 200 300, तो ये कैसे प्रिंट होगा? एज सच हमारे जो कीज हैं वो इंडेक्स बन जाएंगे, एंड जो हमारे वैल्यूज है वो हमारे डेटा बन जाएगा। इट्स बाय डिफॉल्ट। अब की वैल्यू पैर है तो ऑटोमेटिकली ये मिक्स हो जाता है, लाइक हमारी जो कीज हैं वो हमारा डेटा इंडेक्स बन जाता है, सॉरी अगेन, और जो वैल्यू है वो हमारा डेटा बन जाता है, एज यू कैन सी हियर। तो ये A B C हो गया हमारे इंडेक्स, और 200 300 ये हो गया हमारे वैल्यूज। इट्स बेसिक एज दैट, तुम समझ सकते हो। फिर अगेन लेट्स गो टू द नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग नंपाई एंटी एरे। तो एंटी एरे के लिए हमें सबसे पहले पाइथन, हम जब पांडास यूज करते हैं तो पांडास में भी हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही एक नंपाई एक लाइब्रेरी है, तो उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो import numpy as np and don't forget to import the pandas library as well। तो यहाँ पर pandas भी import करो, import pandas as pd। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल करते वक्त यू हैव टू राइट इट। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यू जस्ट हैव टू ओपन आइडियली में जाओ और उसे ओपन करके रखो। आइडियली में यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी, वीडियो पॉज करो और प्रैक्टिस करते रहो कि कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। सो एरे, अब एरे को क्रिएट कैसे करते हैं? एक np.array, तो एक लिस्ट की तरह हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हम नंबर ऐड करेंगे 1 2 3। बेसिकली एरे मतलब हम न्यूमरिक लाइब्रेरी है, तो इसमें सिर्फ नंबर्स ही हम ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट में हम जब हम नंबर्स ऐड करेंगे 1 2 3, तो उसे सीरीज की तरह ये प्रिंट कर देगा। मतलब जो एरे है वो हम सीरीज के अंदर डाल देंगे, वो एज अ सीरीज उससे प्रिंट कर देगा। मतलब 1 2 3 विल बी द वैल्यूज एंड इंडेक्स विल बी बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। अब इंडेक्स के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके। कुछ भी वैल्यूज हो, 100 तक अगर वैल्यूज हैं तो स्टार्ट करेगा 0 से। मतलब डेटा अगर तुम्हारा 100 इन हंड्रेड्स तुम्हारा डेटा है, लाइक 0 1 2 3 स्टार्टिंग से 1 2 3 का है, तो 1 को 0 ही असाइन होगा। 0 1 2 3 के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अपने आप स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ओके। सो ये इसका डेटा आ गया 1 2 3, और इसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगेन व्हेन यूजिंग अ numpy array, Python pandas automatically assigns default index label starting from 0. That is the important part here, okay। Again अब
सीरीज को हम स्केलर वैल्यू से कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। स्केलर वैल्यू एज इन उसको सिर्फ हमें डेटा का जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही नंबर असाइन करेंगे, फिर इंडेक्स हमें कितने भी असाइन करने हैं वो कर सकते हैं। लाइक डेटा अगर एक ही है, सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंडेक्स के साथ साथ हम उसको डेटा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मतलब कितना तुम्हें डेटा चाहिए वो तुम प्रिंट कर सकते हो। अब अगर मुझे सपोज इस एग्जांपल के बजाय मुझे सीरीज में सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका नाम है लाइक 100, ये 100 एक कांस्टेंट वैल्यू है, मुझे प्रिंट करनी है, उसे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स लूंगा। इंडेक्स में मुझे 5 बार करना है तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, यस। तो मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 4 तक ही, ओके 4 तक ही करना है। हमें 5 रिकॉर्ड्स हैं तो 0 1 2 3 4, तो 5 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये 5 रिकॉर्ड्स ऐड होते ही तुम्हारा डेटा 5 बार रिपीट हो जाएगा, मतलब 100 ये वैल्यू 5 बार इसमें रिपीट हो जाएगी। अब और एक डाउट होता है बच्चों का, अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इसमें सिर्फ 100 या फिर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एज इन एक स्ट्रिंग भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने बोला एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर हमें आईपी ये प्रिंट करना है या फिर हेलो वर्ल्ड लेते हैं हमारा बेसिक एग्जांपल, तो वो हमें प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, डेटा मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे हम इन स्ट्रिंग में लिखना है हमें कि हेलो वर्ल्ड अगर हमने इसमें प्रिंट कर दिया, फिर इंडेक्स। अब मुझे हेलो वर्ल्ड 3 बार प्रिंट करना है, तो 3 बार प्रिंट करने के लिए वी विल जस्ट यूज इंडेक्स अगेन। इंडेक्स में हम सिर्फ 0 1 2 ये 3 बार डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा में मैं यहाँ पर आउटपुट लिखता हूँ इसका, तो ये होगा 0 1 2, इसके सामने 3 बार हेलो वर्ल्ड रिपीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, नीचे हेलो वर्ल्ड, नीचे हेलो और एक हेलो हेलो वर्ल्ड, तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। ये एक बहुत कमाल का इसमें फंक्शन इसमें दिया गया है, सो यू कैन यूज इट आल्सो। ओके, फिर अगेन क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैंने बोला था अरेंज फंक्शन इसमें हम यूज करते हैं। सो अगेन नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर तुमने किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया बाय डिफॉल्ट तो मार्क्स चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंपोर्ट ऑलरेडी लाइब्रेरी इंपोर्टेड है लेकिन फिर भी हमें इसको इंपोर्ट करना है फॉर योर सेफ्टी पर्पस, मार्क्स क्यों गलवाना है तुम्हें, कर दो ना इंपोर्ट। ओके, सो इंपोर्ट कर देना। फिर अगेन यहाँ पर पांडास भी इंपोर्ट कर देना, पांडास यहाँ पर मैंने भूल गया है, सो पांडास भी इंपोर्ट कर देना। अगेन फिर अरेंज फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो np.arrange ये फंक्शन हम यूज करेंगे। इसमें अब आर सिंगल आर है, डबल आर नहीं है, इसका अरेंज फंक्शन का यही एक है। सो अरेंज हम कैसे करेंगे, np.arrange ये फंक्शन हम यूज करेंगे। उसके साथ साथ अब डेटा में क्या लिखेंगे, हम डेटा में हम लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक इंटू 10 और प्रिंट कर देंगे। इसमें क्या, इससे क्या होगा, सो 0, अब ये रेंज अरेंज फंक्शन है, मतलब कि हम रेंज डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट करके, सॉरी 1 से नहीं, 1 से लेकर 6 तक उसमें 10 इंटू कर दिया। मैंने एग्जांपल लिया है, ये बेसिक एग्जांपल है अरेंज फंक्शन का, एग्जाम में इतना टफ भी नहीं आता लेकिन तुम्हें समझना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद 1, अब इसमें 10 ऐड कर दिया तो 1 से लेकर 6 तक आ रहा है। ओके, सो 1 से लेकर 6 तक। अब बाय डिफॉल्ट अरेंज फंक्शन भी यही काम करता है। अगर तुमने लॉग आईलॉग ये भी पढ़ा होगा थोड़ा सा पहले से, तो उसमें तो समझ लेना कि आईलॉग जो है वो इंडेक्स लेबल होता है, तो उसमें लास्ट जो एलिमेंट है वो कैलकुलेट नहीं होता है। अगर 1 2 3 4 है उसमें एलिमेंट्स गिवन है आईलॉग में, तो वो 4th एलिमेंट मतलब लास्ट है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके पहले वाला से एंड कर देगा। वैसे ही यहाँ पर है अरेंज फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जब टाइप करते हैं 1 to 6 से, तो 6th नहीं लेगा, सिर्फ 5 तक लेगा। सो 1 20 30 40 50, सिर्फ 50 तक ही लेगा। ये 10 रिकॉर्ड्स ही लेगा, सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स के बाद इट विल जस्ट प्रिंट इट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये हमारा डेटा प्रिंट हो गया अरेंज फंक्शन के साथ। अरेंज फंक्शन के साथ भी अब कर सकता है। सो अब हम देखते हैं कि तुमने देखा होगा कि सीरीज जो हम सिर्फ 1D एरे है तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है, और उसके साथ हमने बहुत सारे फंक्शंस के साथ ट्राई किया करने का, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम में आता है। सो बेसिक यही है कि सीरीज एक 1 डायमेंशनल एरे है और उसमें सिर्फ बहुत हम किसी भी तरह से सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, इट जस्ट क्रिएट्स इन 1 कॉलम, नन अदर देन 1 कॉलम। ओके,
फिर अगेन यूजिंग इंडेक्स आर्ग्यूमेंट फॉर द कस्टम लेवल्स. अब यू कैन गिव योर ओन इंडेक्स लेवल्स टू मेक द सीरीज मीनिंगफुल. यस, अब इंडेक्स जो है वो हमारा किसी भी हम बाय डिफॉल्ट 0 से असाइन होता है, 0 1 2 3 4. अगर हमें लेबल देना है तो लेबल के लिए वी जस्ट राइट द नेम. सो हमने एक सीरीज अगर क्रिएट कर दी, ये S6 है, यह है S6. तो S6 सीरीज हमने क्रिएट कर दी, तो उसके साथ हम इंडेक्स बाय डिफॉल्ट असाइन कर देंगे. हम जैसे 0 1 2 3 वो अभी भी बाय डिफॉल्ट इनरली 0 1 2 3 से ही स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, लेकिन लेबल देने के बाद भी वी आर स्टार्टिंग विद द 0 ओनली. सो मैथ्स हमने एक लेबल दिया है, मैथ्स फिजिक्स और ये डेटा है कुछ तो आईपी का. सो मैथ्स फिजिक्स और आईपी इंडेक्स असाइन हो चुके हैं, ये इंडेक्स है, डोंट कंफ्यूज इट विद द वैल्यूज. तो इंडेक्स और वैल्यू ये बन जाता है. डेटा में हमने ऑलरेडी 85 90 ये दिया गया है रिकॉर्ड, जस्ट उसके साथ साथ हम लेबल्स भी दे रहे हैं. सो यस, और एक बात है कि ऑनलाइन कंपाइलर तुम साथ साथ यूज़ करो. अगर तुम्हारे लैपटॉप भी नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे मेरे सीनियर्स या फिर जूनियर्स को भी देखा है कि उनके पास लैपटॉप ही नहीं है. तो लैपटॉप न होने का कारण मुझे पता नहीं, बट इट्स ओके. तुम अब ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं, तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो. और फॉर द पाइथन, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन कंपाइलर होता है, सो दैट यू कैन यूज टू प्रैक्टिस. उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंपोर्टेड होते हैं. सो इंपोर्टेड होते हैं तो तुम डायरेक्टली ये सारे कोर्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो. एट द लास्ट एपिसोड में पीपीटी शेयर ही कर दूंगा, वैसे भी फ्री है तुम्हारे लिए. सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दैट एंड यस, गेन मार्क्स फॉर द फ्री. अगेन अब थोड़ा सा नामकरण का देख लेते हैं कि सीरीज को हम नामकरण उसका कैसे कर सकते हैं फॉर द इंडेक्स पर्पस एंड फॉर द सीरीज ऑल्सो. हम सीरीज का भी नाम दे सकते हैं और इंडेक्स का भी नाम दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं, तो उसका एक टाइप होता है, एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है कि कैसे हम उसका नाम दे सकते हैं. जस्ट हमें नेम इंडेक्स यूज करना है. सो टेल्स व्हाट द वैल्यूज रिप्रेजेंट ऑफ द सीरीज एंड इंडेक्स नेम टेल्स अबाउट द इंडेक्स व्हाट इंडेक्स रिप्रेजेंट्स. ओके, तो यस, अब ये मैंने सीरीज 6 है. अब लास्ट मैंने देखा था हमने कि ये सीरीज है, ये एक सीरीज है S6. तो S6 सीरीज जो है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं वो देखते हैं. S6, तो इसका स्ट्रक्चर यही है कि सीरीज का नाम, सीरीज नेम डॉट नेम. डॉट नेम ये एट्रीब्यूट हमें यूज करना है. डॉट नेम, किसी भी को अगर नेम देना है, मतलब सीरीज को नेम देना है तो सीरीज का नाम डॉट नेम, उसके बाद जो इज इक्वल टू करके हमारा असाइन इज इक्वल टू करके उसका मार्क्स स्कोर कुछ भी है वो डाल सकते हैं. मतलब सीरीज का नाम दे दिया मार्क्स कोड और इंडेक्स का नाम दे दिया सब्जेक्ट्स. तो इंडेक्स का नाम देने के लिए अगेन सीरीज का नाम फिर डॉट इंडेक्स डॉट नेम ऐसा करना है. मतलब डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज बाय डिफॉल्ट, फिर सीरीज का नाम जो है वो तुम चेंज कर रहोगे, बट इंडेक्स एंड नेम आर द की वर्ड इन दिस थिंग. फिर सीरीज का नाम ये अब हमने सब्जेक्ट, तो ये मार्क्स कोड और सब्जेक्ट. मार्क्स कोड इज द सीरीज का नेम एंड इंडेक्स का नेम इज सब्जेक्ट्स. तो देखते हैं कैसे प्रिंट होता है ये. तो ये देखो, सब्जेक्ट्स इज द दिस इंडेक्स का नेम. इंडेक्स का नेम मतलब ये सारा इंडेक्स है तुम्हारा, मैथ्स फिजिक्स आईपी, ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, तो ये इंडेक्स हो गया. एंड दिस इज द डेटा एज यूजुअल. उसके साथ साथ अब नेम, यहाँ पर नेम आता है, फिर मार्क्स कोड एंड डेटा टाइप इंटीजर. अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पर स्ट्रिंग आता. डेटा टाइप ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसे लिखना नहीं लिखना इट्स ऑन योर ओन. अगर लेकिन लिख सकते हो, ये आता है ऑटोमेटिकली, नॉट इट्स एन आउटपुट. अगेन अब हम देखते हैं पार्ट 2. सीरीज में पार्ट 2 का जाते हैं. पार्ट 1 में पार्ट 0 एंड 1 आर कंप्लीटेड, तो पार्ट 2 में चलते हैं फॉर एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज. तो हम एक एक डेटा को कैसे हम सीरीज से एक्सेस कर सकते हैं. अब ये बहुत सारी सीरीज हैं, 0 1 2 3 ये सारे रिकॉर्ड्स है उसमें, 100 20 30 40. अब ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं 100 20 30 40 एक्सेट्रा वॉट एवर, तो इसमें से हम एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें सिलेक्ट करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इस पार्ट में हम ये जानेंगे. सो व्हाट डज एक्सेसिंग data mean actually? Once series is created, we often need to retrieve specific values from the either by position like index 0 1 2 3 से हम चाहिए होता है, या फिर लेबल से हम इसको फेच कर सकते हैं. if we use custom indexes तो भी वो कर सकते हैं. फिर pandas gives us powerful ways to do that. actually pandas में बहुत सारे से ways हैं जिससे हम रिट्राइव कर सकते हैं वैल्यूज फॉर द कैसे भी कर सकते हैं. फिर अगेन मेक्स सीरीज बिहेव लाइक. अब जब सीरीज से कुछ पार्ट फेच करते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है, एज ए लिस्ट एक्ट करता है या फिर डिक्शनरी को एक्ट
कैसे जैसे बिहेव करता है. अगेन यू कैन एक्सेस डेटा इन द सीरीज यूजिंग. अब मेथड्स देख लेंगे क्या कैसे कैसे होता है. सबसे पहला मेथड है इंडेक्स पोजीशन. इंडेक्स पोजीशन लाइक लिस्ट से भी हम कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली लाइक स्लाइसिंग वाला पार्ट. अगर तुमने 11th में स्लाइसिंग वाला पार्ट पढ़ा है तो ये बहुत यूज होने वाला है इन डेटा फ्रेम एंड सीरीज एज वेल. तो सीरीज में सिर्फ इंडेक्स की पोजीशन से, मतलब सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जस्ट उसकी इंडेक्स पोजीशन को हम उसमें असाइन करेंगे, तो उसमें उसको हम प्रिंट कर देंगे. मतलब प्रिंट, अगर सीरीज S6 है तो S6 फिर इंडेक्स नंबर 2 को हम एक्सेस करना है. तो 2 मतलब क्या, एक्चुअली वो थर्ड पोजीशन होने वाली है. इंडेक्स 3 मतलब फोर्थ पोजीशन, इंडेक्स 5 मतलब सिक्स्थ पोजीशन. ओके, सो 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली, ये हमें मुझे बताना है. सो ये प्रिंट कर देगा. तो जो सीरीज का S6 ये जो सीरीज है उसका इंडेक्स नंबर 2 के पोजीशन पर जो भी डेटा है वो ये प्रिंट करेगा. इसका ये बेसिकली ये काम है. तो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इज द दैट थिंग. फिर इंडेक्स लेबल से भी कर सकते हैं. लाइक अगर इंडेक्स डिक्शनरी है, डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर, तो हम की का सीरीज है यहाँ पर S सीरीज का नाम है सपोज, उसमें इसका की इज द मैथ्स एक की है, मतलब एक इंडेक्स है मैथ्स, उसको हमें प्रिंट, उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है. मतलब मैथ्स के सामने अगर कोई नंबर होगा 100 या फिर 68 होगा तो 68 को वो प्रिंट करेगा. यहाँ पर हमें प्रिंट लिखना है, नहीं तो ये प्रिंट ही नहीं होगा. आइडियली में तुम जैसे ही ट्राई करोगे इसे, एक सीरीज बना लो, सब्जेक्ट वाइज कर लो या फिर एक डिक्शनरी के साथ क्रिएट कर लो. हमने सीरीज क्रिएट करने का पार्ट तो देख लिया है तो वो समझ लिया होगा. तो यू कैन जस्ट क्रिएट अ सीरीज. तो क्रिएट करेगा डिक्शनरी को, तो हम एक्सेस कर सकते हैं इससे भी. सो S एक सीरीज है स्क्वायर ब्रैकेट्स करके स्ट्रिंग में. अब ये स्ट्रिंग में होगा या फिर न्यूमेरिक में, तुमने जैसे सीरीज क्रिएट करी है ऐसे होगा. फिर अगेन slicing is the most easiest way to do everything. So to get portion of a series, तो थोड़ा सा, मतलब अगर बहुत सारा डेटा है सीरीज के अंदर तो सीरीज का कुछ डेटा हमें अगर चाहिए, मतलब अगर इंडेक्स 50 इंडेक्सेस है, 50 इंडेक्सेस है उस सीरीज में, तो उसमें का मुझे सिर्फ 35 से लेकर 40 तक उस रेंज का मुझे इंडेक्स चाहिए. तो तुम कैसे करोगे? स्लाइसिंग से. स्लाइसिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू द सेम. हमें सिर्फ सीरीज का नाम डालना होता है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज डालनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक मुझे चाहिए. दैट्स द इजीएस्ट वे. फिर अगेन अब ये 2 मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका हम स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन विच इज यूजिंग आईलॉक एंड लॉक. लॉक का बेसिक फंक्शन होता है लॉक विच एक्चुअली मीन्स लोकेशन. अब आईलॉक क्या है? इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, मतलब इंडेक्स को लिखेंगे नॉट इन द लेबल फॉर्म, सिर्फ इंडेक्स को लिखेंगे. बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आसान होता है विदाउट दिस थिंग, तो उससे हम करेंगे. सो इट्स इंडेक्स बेस्ड. ओके, देखा, यूजिंग iloc which is accessed by using integer location रो पोजीशन. जो रो की पोजीशन होती है इन द सीरीज, रोज होते हैं बहुत सारे, तो उसकी जो पोजीशन है एग्जैक्ट उससे हम करेंगे. मतलब iloc इंडेक्स बेस्ड. सो बेसिकली इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं, जो इंडेक्सेस असाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर जहां तक है वो. अगेन यूजिंग लॉक के लिए लेबल बेस्ड विच इज रो का एक्चुअल नेम. रो की एक्चुअल पोजीशन अलग है, रो का एक्चुअल नेम अलग है. बेसिकली वो दोनों एक ही है, लेकिन रो का जो नेम है वो इंडेक्स लेबल बेस्ड है एंड पोजीशन जो है रो की वो इंडेक्स है, एक्चुअल इंडेक्स. ओके, समझ आ गया होगा, आई होप सो. अगेन तो उसमें से हम पहला स्टार्ट करते हैं विच इज एक्सेसिंग बाय इंडेक्स पोजीशन. इंडेक्स की पोजीशन से हम कैसे एक्सेस करते हैं डेटा को. तो डेटा को एक्सेस करने के लिए वी जस्ट यूज बेसिक, पहले तो इंपोर्ट करो लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. अगेन बेसिक है कि हम डायरेक्टली सीरीज का नाम लिखेंगे, उसके बाद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स जस्ट इंडेक्स का नाम, इंडेक्स की पोजीशन हम मेंशन करेंगे, लाइक सीरीज डॉट सीरीज इन ब्रैकेट 0, सीरीज इन ब्रैकेट 2. अब ये क्या करेगा, जो इंडेक्स नंबर 0 है, 0 एज इन यहाँ पर इंडेक्स आसान होते हैं बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3. अब हमने क्या प्रिंट किया है, 0 इंडेक्स चाहिए हमें, तो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा विच इज 10. तो 10 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा विच इज आउटपुट इज इक्वल टू 10. अगेन अब हमें इंडेक्स पोजीशन 2 पर जो वैल्यू है वो चाहिए, तो इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है, इंडेक्स नंबर 2 पर है 30, सो 30 वैल्यू है प्रिंट करेगा. सो मच बेसिक एंड इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन एक्सेसिंग बाय कस्टम इंडेक्स लेबल. कस्टम इंडेक्स लेबल से हम कैसे कर सकते हैं, सो विच इज एस कस्टम लेबल, मतलब हमने प्रिंट किया होगा लेबल को, तो वो विच इज pd.series
अब लेबल हमने खुद से दिया है, दैट इज लेबल बेस्ड, सो इसलिए हम कस्टम लेबल्स, मतलब हम अपने आप से लेबल दे रहे हैं, दैट इज द थिंग। सो इंडेक्स दिया है हमने 85, 92, 78, ये मैंने सेम एग्जांपल लिया है, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए, विच इज फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स एंड आईपी। तो हमने अगर हम मुझे इसमें से मैथ्स पर जो इंडेक्स है, इंडेक्स पर है मैथ्स इंडेक्स, तो उसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है विच इज 85, मैथ्स को हमने 85 असाइन किया है यहाँ पर डेटा में, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा अगेन। फिर आईपी अगर हमें चाहिए तो उसका 78 आउटपुट आ जाएगा। थर्ड पॉइंटर विच इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से हम कैसे उसको पोर्शन रिमूव कर सकते हैं। सीरीज का हमें बहुत सारी बड़ी सीरीज है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें एज एन स्लाइसिंग से हम रिमूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक्सेसिंग रेंज ऑफ वैल्यूज, ओके, तो कैसे कर सकते हैं, विच इज जस्ट प्रिंट करेंगे s.p.series, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना मत भूलना, मैंने भूल गया है यहाँ पर, इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट करना। अगेन अब स्लाइसिंग से हम कैसे करते हैं, स्लाइसिंग में बेसिकली हम सीरीज लिखते हैं, सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज लिखते हैं, रेंज के अंदर हम कॉलन यूज करते हैं, ये कॉलन, तो ये सीरीज, बेसिकली सीरीज का सीरीज नेम ब्रैकेट रेंज स्टार्ट वैल्यू, अगेन स्टार्ट वैल्यू के बाद कॉलन एंड वैल्यू। अब स्लाइसिंग में बेसिकली यही होता है कि अब जो लास्ट एलिमेंट है स्लाइसिंग वाला, जो हम स्लाइस कर रहे होंगे, तो उसका लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं होगा, उससे पहले वाला काउंट होगा। ओके, अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने वैल्यूज हैं हम देखते हैं, लेट मी डिलीट इट। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, तो एक्चुअली जीरो से स्टार्ट होने वाला है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अगर हमें स्लाइस करना है 1 से लेकर 4 तक, हमने यहाँ पर दिखाया है, तो 1 से लेकर 4 तक स्लाइस करते हैं, तो कैसे होगा, आउटपुट विल बी एक्चुअली सिर्फ 1, 2, 3, ये तीन ही आउटपुट होंगे, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग। 20, 30 और 40 सिर्फ यही आउटपुट आएगा। अब अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है और सिर्फ 2 तक ही चाहिए, 2 तक चाहिए, मतलब सिर्फ 10, 20 और 30 ये वैल्यूज चाहिए 0 से लेकर 2 तक, तो मैं क्या करूँगा, तो आई विल राइट एक्चुअली सीरीज ब्रैकेट, जो s है, अगर यहाँ पर s दिया है तो s अगेन, फिर स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर, अब मुझे वैल्यू चाहिए 2 तक, लेकिन 2 मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू इंक्लूड 2, तो मैं 3 को डालूंगा। ओके, 3 को डालने से वो 3 अपने आप हट जाएगा, उसके पहले वाला एलिमेंट जो 2 है वहां तक आ जाएगा। तो स्लाइसिंग जस्ट वर्क्स लाइक पाइथन लिस्ट, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स में होता है, या स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स में होता है। तो एंड इंडेक्स अपने आप बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाता है, एंड एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, दैट इज द मेन थिंग। अगर तुमने एग्जाम में, एग्जामिनर ने तुम्हें पूछा कि तुम्हें एक इंडेक्स चाहिए, वो एक्सक्लूड होना चाहिए, तुम क्या करोगे, दिस इज द वर्क, स्लाइसिंग यूज करोगे। सी, हमने प्रिंट किया था 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या क्या आया, मतलब 1, 2, 3 और 20, 30 और 40 ये वैल्यूज आ गई। डेटा टाइप एज एन इंटीजर एज यूजुअल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे हम लॉक और आईलॉक यूज कर सकते हैं। लॉक, आईलॉक से स्टार्ट करते हैं। आईलॉक इज द इंडेक्स बेस्ड, तो व्हाट इज आईलॉक इन पांडास, आईलॉक क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो आईलॉक इज एन इंटीजर लोकेशन बेस्ड एक्सेसर, इट्स एन एक्सेसर जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, लोकेशन ढूंढकर उसका वैल्यूज हम रिट्राइव कर सकते हैं। So used to retrieve data by using numeric position of the row starting from 0 से स्टार्ट करके हम इसमें से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। दैट्स द बेसिक थिंग, एक एक्सेस करता है डेटा, आईलॉक फंक्शन एंड लॉक फंक्शन। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। अगेन अब फुल फॉर्म देखते हैं, इंटीजर लोकेशन, सिर्फ इतना ही इसका फुल फॉर्म है। इंटीजर मतलब इंडेक्स बेस्ड लोकेशन, आईलॉक। Again, think of it as locate by index number. That's the simple thing. एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। यूजिंग एग्जाम्पल से अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी भी, स्टॉप दिस वीडियो एंड गो टू द आइडियली, और ये सारे सम्स प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। लिटरली मैंने जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, जस्ट तुम इसे कॉपी करो, हाथ से कोडिंग करो। कोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एक्चुअली। कोडिंग करने से तुम्हारा बहुत लॉजिक बिल्ड होता है, तो डोंट बी वीक इन दिस थिंग।
तो यस, यूजिंग iloc integer location, iloc is used to access elements by number. Again, position based access, पोजिशन बेस्ड इस एक्सेस कहते हैं. लेबल बेस्ड अलग होता है, ये पोजिशन बेस्ड है. अगेन अब साइंटैक्स देते हैं इसका. सीरीज नेम, सीरीज का नेम डालना है. डॉट आई लॉक स्क्वायर ब्रैकेट्स. हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि रो राउंड ब्रैकेट यूज करें या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो यस, वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इन दिस थिंग. ओके, तो सीरीज का नाम देते हैं यहाँ पर. पेन यूज करता हूँ, चेंज. तो हमने एक सीरीज क्रिएट कर दी, उसका इंडेक्स असाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया. अगेन अब प्रिंट करना है हमें स्लाइसिंग iloc से. तो iloc फंक्शन से अगर हमें क्या चाहिए, iloc फंक्शन से हमें सिर्फ एक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए अभी के लिए. तो अभी के लिए हम iloc के लिए अगर हमें अब जीरो इंडेक्स नंबर 0 पर वैल्यू चाहिए, वो क्या है वो हमें चाहिए. तो उसका आउटपुट होगा 100. वो एज इन स्लाइसिंग के जैसे ही है, लेकिन हम iloc भी यूज कर सकते हैं. स्लाइसिंग वुड बी मच बेटर इफ यू आर हैंडलिंग दिस स्मॉल टाइप ऑफ डेटा. अगर बड़ा डेटा है लाइक डेटा फ्रेम के लिए या फिर बड़ी सीरीज के लिए, तो तुम ये यूज कर सकते हो. ओके, सो iloc से हम 0 की वैल्यू 100 आ जाएगी. और iloc नंबर इंडेक्स नंबर 2, अगर तुम्हें इंडेक्स पोजीशन नंबर ये चाहिए 200 चाहिए, यहाँ पर 300 है, 100 है, तो उसके लिए तुम iloc इंडेक्स पोजीशन नंबर 1 ये यूज करोगे. इसका आउटपुट आएगा 200 बेसिक. अगेन इंपॉर्टेंट नोट, iloc स्टार्ट से एंड होता है, डज नॉट इंक्लूड द लास्ट इंडेक्स. अगेन iloc एंड लॉक में यही डिफरेंस है कि लॉक विच एक्चुअली इन लेबल बेस्ड मतलब जिसका हमने नामकरण किया हुआ है तो वो हम यूज करने वाले हैं. तो उससे लास्ट इंडेक्स रिमूव नहीं होता है और iloc से होता है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ. फिर एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड जस्ट लाइक पाइथन लिस्ट एंड स्लाइसिंग. स्लाइसिंग से भी जैसे रिमूव होता है वैसे ही यहाँ पर भी रिमूव होता है. अगेन व्हाट इज iloc इन पांडास, सॉरी लॉक. अब लॉक की तरफ चलते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द iloc, तुमने शुरू किया होगा तो डेफिनेशन, iloc इज अ लेबल बेस्ड एक्सेसर. लेबल बेस्ड होता है, इसका पूरा काम लेबल बेस्ड होता है. यूज टू रिट्राइव डेटा यूजिंग द एक्चुअल लेबल इंडेक्स नेम, नॉट द पोजीशन से नहीं होता, इंडेक्स बेस्ड एक्चुअल इंडेक्स से होता है. अगेन फुल फॉर्म इज लोकलाइजर. अगेन सिंपल, नॉट इंडेक्स बेस्ड, इट्स लेबल बेस्ड. तो लेबल के लिए सिर्फ हमें लेबल डालना है उसमें. लॉक सीरीज का नेम डॉट लॉक, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स, दोनों में ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, नो राउंड ब्रैकेट्स. अगेन इट्स लोकेट बाय नेम. एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल है तो ट्राई करना जरूर से आइडियली ओपन रखना. ये वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर दो. अगेन आइडियली में जाओ. ये मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, एक सीरीज क्रिएट करो, फिर इस सीरीज के iloc लॉक्स ये सारे मेथड्स ट्राई करो. ओके, सो लॉक इज यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स लेबल. इसका ये साइंटैक्स सीरीज नेम डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो देखते हैं कैसे. वो पहले की सीरीज में यूज कर रहा हूँ जिसमें हम नंबर्स दिए गए थे और कुछ दिया गया 10, 100, 20, 100, 200, 300 ये डेटा दिया गया था. सो सीरीज नेम डॉट लॉक. फिर लेबल बेस्ड है तो मैंने इंडेक्स का जो नेम है, यहाँ पर हम डेटा का नहीं तो इंडेक्स का नेम ही देता है, इंडेक्स का नेम ही देता है. यहाँ पर इंडेक्स बेस्ड हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इंडेक्स बेस्ड ही होने वाला है. इंडेक्स का नेम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, नॉट द पोजीशन, ध्यान में रखो. सो ए वैल्यू और सी वैल्यू के अगर हमें बी वैल्यू चाहिए होती तो सीरीज डॉट लॉक. स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का ही करो बी. आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 200. अगेन बेसिक थिंग इंपॉर्टेंट, लॉक्स अगेन स्टार्ट इंडेक्स है, लेबल इंडेक्स है, एंड इंडेक्स है. इसमें एंड इंडेक्स इंक्लूड होता है, ये याद रखना. याद नहीं रखोगे तो मार्क्स गए. आधा मार्क तो ऐसे ही कट होता है हमेशा. आईपी में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां. इंक्लूड्स द लास्ट इंडेक्स इन द रेंज. नेक्स्ट, अब एक बोनस का जो है वो मैं देता हूँ, एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर. अब हम बहुत सारे एलिमेंट्स अगर हमें एक साथ रिट्राइव करें तो कैसे कर सकते हैं. यूजिंग लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस. ये तो एक्चुअली बहुत बाय पोजीशन अवेलेबल, मैंने दो तरफ से कर दिया है. ये एक बाय पोजीशन से है, ये एक बाय लेबल से है. मतलब अगेन सीरीज यूज एक सिर्फ लिस्ट यूज कर सकते हैं उसके अंदर ही. मतलब सीरीज का नाम दे दिया, ये हुआ सीरीज का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और एक स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर लिस्ट. मतलब अगर तुम्हें
एक सीरीज क्रिएट की है तुमने, वो पोजीशन बेस्ड है, मतलब इंडेक्स का जो एक्चुअल बाय डिफॉल्ट इनर इंडेक्स होता है वो तुम यूज करोगे इसमें। तो क्या होता है, अगर तुम्हें 10 डेटा टाइप्स है, 10 तुम्हारे सीरीज के लेबल्स हैं, तो उसमें के सिर्फ तुम्हें 2 से लेकर 4 तक चाहिए। तो अगेन तुम यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट में डालोगे 2 3 4 ऐसे डालोगे, दैट इज बेसिक। यहाँ पर तीनों जगह से ही प्रिंट हो जाएगा। अगेन इसमें इसको प्रिंट करना मत भूलना, प्रिंट ऑप्शन डालना मत भूलना। प्रिंट करने के बाद सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट्स में और एक स्क्वायर ब्रैकेट विच इज एक्चुअली द लिस्ट उसमें ऐड कर देना, डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब तुम प्रिंट कर सकोगे मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर, मतलब एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर सकोगे तुम। अगेन अब इंडेक्स बेस्ड है तो इंडेक्स का भी कर सकते हो, लाइक लिस्ट में ही डालना है लेकिन लेबल बेस्ड, मतलब इंडेक्स का जो एक्चुअल नेम है वो तुम्हें डालना है, दैट्स द थिंग। अब थोड़े से कॉमन एरर्स की तरफ चलते हैं, मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं वो तुम्हें जो नहीं करनी है एग्जाम में वो गलतियां। अब क्या है मिस्टेक, एस व्हेन इंडेक्स इज नॉट ओके स्ट्रिंग, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। अगर तुमने कोटेशन मार्क्स दिए हैं इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। अगर ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग नहीं हुआ, इट विल नॉट प्रिंट, इट विल गिव एन एरर, की एरर आ जाएगा, लेबल डज नॉट एग्जिस्ट, लेबल है ही नहीं ऐसा प्रिंट आ जाएगा। अगर ये किसी इंडेक्स का लेबल है तो यू डोंट नीड टू ऐड द स्ट्रिंग पार्ट। ओके अगेन अगर S10 when use series has only 5 elements, yes, अगर तुमने गलती से अगर प्रिंट करना है तुम्हें 10th इंडेक्स नंबर 10th पर जो डेटा है अगर तुम्हें वो प्रिंट करना है और अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ 5 वैल्यूज उसमें अगर होगी सीरीज में, तो वो एरर दे देगा। अगेन इंडेक्स एरर, आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स है ही नहीं, तुम कैसे ऐड कर रहे हो या फिर कैसे प्रिंट करवा रहे हो, प्रिंट ही नहीं होगा वो क्योंकि उसमें डेटा ही नहीं है। ये सारे एरर्स होते हैं। ओके ये प्रैक्टिकल्स में तुम्हें बहुत समझ आ जाएगा। चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ, विच इज सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो कैसे करें, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। अब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं सीरीज में विच इज एक्चुअली वेरी यूजफुल टू बिल्ड एंड मैनिपुलेट द सीरीज, उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। What are attributes? Attributes पहले देखते हैं क्या होते हैं। Attributes are built-in properties of series object that help you understand or analyze the structure and content of the data. क्या उसमें होता है, क्या करते हैं ये। They do not require parenthesis. Again, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको parenthesis मतलब राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ये बस एट्रीब्यूट्स है जो हम सीरीज के लिए यूज करते हैं। जनरलाइज्ड वे में हमें सिर्फ यूज करते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग ऑफ द सीरीज, क्या एक्चुअली सीरीज में क्या क्या है, कौन से डायमेंशनल में है सीरीज, एक्चुअली इज वन डायमेंशनल लेकिन एंड डिम वगैरह, फिर उसमें शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स एक्चुअली इन दिस, सिर्फ इंडेक्सेस क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, सिर्फ ये देख के हम कर सकते हैं। दिस आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स। तो देखते हैं एट्रीब्यूट्स का बेसिक सिंटैक्स ये है कि सीरीज ऑब्जेक्ट जो सीरीज का नेम है वो, फिर डॉट एट्रीब्यूट का नेम, क्या कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हम सीरीज के। तो सीरीज के ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडेक्स, वैल्यूज, साइज, एम्प्टी, हैजनेस एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले इंडेक्स जो है, हम सीरीज का इंडेक्स क्या इंडेक्स पर है वो है, क्या इंडेक्स हमने असाइन किया है ये हम जान सकते हैं। जस्ट सीरीज का नेम अगर S है या फिर S1 है तो S1 डॉट इंडेक्स, ये पूरा प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट पैरेंथेसिस S1 डॉट इंडेक्स। ये तुम अगर प्रिंट करोगे तो सारे जो भी सीरीज के इंडेक्सेस है वो तुम्हें आ जाएंगे। ओके फिर अगेन वैल्यूज, सीरीज के जो भी वैल्यूज हैं वो, मतलब रिटर्न द इंडेक्स लेबल्स ऑफ द सीरीज, सी वैल्यूज रिटर्न्स ऑल डेटा वैल्यूज इन द सीरीज एज अ नंपाई एरे। नंपाई एरे मतलब एक एरे में ही वो सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा, वैल्यूज बेसिकली उसके। अगेन अब साइज, एक्चुअली साइज है क्या, साइज रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेटा काउंट इन द सीरीज। अगर डेटा में 6 एलिमेंट्स है तो 6 एज आउटपुट दे देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 से लेकर 5 तक अगर एलिमेंट्स है, मतलब 0 1 2 3 4 5, अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उसमें 6 वो एज अ प्रिंट करेगा क्योंकि 0 तो स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो यहाँ पर साइज आ जाएगा 6। ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। अगर एम्प्टी, अगर कोई सीरीज एम्प्टी है तो वो कैसे पहचाने, मतलब अगर तुम्हें समझना है कि ये सीरीज में मुझे ऐड करना है कुछ, तो पहले देखना है कि सीरीज एम्प्टी है या फुल है या फिर क्या उसमें एलिमेंट्स हैं। तो उसमें सिर्फ प्रिंट करके S1 डॉट एम्प्टी लिख देना, नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस नथिंग। तो एम्प्टी लिखने से इट विल प्रिंट दैट एम्प्टी है, यस या नो, ये सिर्फ प्रिंट कर देगा। रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ये बहुत कीवर्ड्स हैं, सो इसे इस्तेमाल करना बहुत good to understand. Again अब
ट्रू और फॉल्स प्रिंट करता है। अगेन हैज नन्स। अब हैज नन्स क्या मतलब, numpy लाइब्रेरी जब तुम यूज करते हो तब उसमें नैन वैल्यूज होती है, नॉट ए नंबर वैल्यूज। तो उसमें नॉट ए नंबर वैल्यूज जो है वो हम जब यूज करते हैं तब ये हम यूज करना पड़ता है हैज नन्स, विच इज अगर इसमें कुछ नैन वैल्यूज है तो वो से प्रिंट करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अगर हमें एक सीरीज दी गई है लाइक उसमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स है 0 1 2 और उसके लेबल्स है मैथ्स, फिजिक्स और आईपी, ऐसे लेबल्स हैं। तो अगर फिजिक्स हम नहीं है, फिजिक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नन है, np.nam लिख के हम उसको नन वैल्यू प्रिंट करेंगे। लाइक 0 के इंडेक्स पर मैथ्स है, 1 के इंडेक्स पर डेटा है np.nan नैन वैल्यू है, और इंडेक्स नंबर 2 पर है दिस आईपी। तो इसमें अगर हमने s1 डॉट हैज नन्स ऐसे दिखा दिया, ऐसे प्रिंट कर दिया, तो उसमें 1 पर 0 पर ट्रू आएगा, 1 पर ट्रू आएगा एक्चुअली। या मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख के बताता हूँ। अगर यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, 0 1 2 ऐसा है तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। मतलब ये इसमें नन्स नहीं है, इसमें नैन नंबर नहीं है तो फॉल्स। इसमें यहाँ पर मैथ्स प्रिंटेड है, यहाँ पर नन है तो यस इट विल प्रिंट ट्रू हियर। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आईपी लिखा हुआ है तो फॉल्स। है नन नहीं है ना, इट्स नॉट ए नंबर, मतलब इट्स ए स्ट्रिंग, तो फॉल्स। नेक्स्ट अब डेटा टाइप। डी टाइप एक्चुअली इसका एट्रीब्यूट है, ये बेसिक एट्रीब्यूट है जो हमेशा प्रिंट होता रहता है, विच इज रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज। सीरीज में जो डेटा टाइप्स हैं वो ये प्रिंट करेगा बेसिक। अगेन अब कोड और आउटपुट, थोड़ा सा इसमें एग्जांपल्स लेना बहुत जरूरी है, तो एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो ये ऐसे प्रिंट करते हैं हम, इंपोर्ट pandas spd एंड numpy as np। ये इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसमें आधा आधा मार्क होता है भाई, आधा आधा मार्क मिल जाएगा तुम्हें। अगेन s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज फिर np डॉट nan। अब जब भी हमें nan वैल्यू चाहिए होती है तो हम इसमें numpy लाइब्रेरी का यूज करते हैं। numpy लाइब्रेरी से हम np.nan ऐसे लिखते हैं, जिससे वो मिसिंग वैल्यूज फिल हो जाती हैं। अगर उसमें हमें डेटा नहीं पता, अगर अटेंडेंस शीट में भी तुम होगे तो अटेंडेंस शीट जब कोई तुम मॉनिटर होगे तो हैंडल कर रहे होगे, तो उसमें अगर तुमने किसी बच्चे का नाम तुम्हें नहीं पता है तो उसमें क्या लिखोगे, उसे डैश मारते हो। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पाइथन में बेसिकली हमें सिर्फ nan लिखना होता है, विच इज फिलिंग द एम्प्टी वैल्यूज। अगर हम उसमें फिल कर रहे हैं तो पाइथन को पता चल जाता है कि ये वैल्यू एम्प्टी है, इसे पता नहीं कि उसमें क्या फिल करना है। तो np.nan इज द फिल वाला पार्ट, np.nan। तो ये तभी प्रिंट होगा जब numpy लाइब्रेरी इंपोर्टेड होगी बेसिक। अगेन अब एट्रीब्यूट देखते हैं। ये हमने सीरीज क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पर क्या एक्चुअली है इंडेक्स, ये मैं यहाँ पर सीरीज यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या एक्चुअली सीरीज है। ये इंडेक्स नंबर ए बी सी डी ओके, और इसमें डेटा है 10 20 nan एंड 40 ओके। 30 यहाँ पर डेटा नहीं है तो nan लिख दिया वहां पर। अब इंडेक्स देते हैं, इसमें कितने इंडेक्सेस हैं तुम्हें क्या लगता है, इसका आउटपुट क्या आएगा। एस डॉट इंडेक्स हम यूज करेंगे, इसका एट्रीब्यूट प्रिंट करेंगे इसको, फिर इसका आउटपुट आएगा ये इसके इंडेक्सेस हैं, ऐसा आएगा। मतलब इंडेक्स का काउंट नहीं आएगा, इंडेक्स क्या है एक्चुअली ये आएगा, सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करेगा। इंडेक्स मैं दिखने होगा, सो इंडेक्स ए बी सी डी फिर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है मतलब क्या, इट्स ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं आता, यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो है, अगर यहाँ पर फ्लोट होता, अगर यहाँ पर एबीसीडी की जगह यहाँ पर फ्लोट होता, यहाँ पर इन जगह पर अगर फ्लोट होता तो यहाँ पर फ्लोट आ जाता, फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट। और अगर डेसिमल मतलब फ्लोट, अगर यहाँ पर सिर्फ इंटीजर होता, सिर्फ इंटीजर मतलब 1 2 3 4 नॉट इन द स्ट्रिंग, देन इट विल यूज दिस थिंग numpy इंटीजर। अब वैल्यूज क्या एक्चुअली, जो हम एसपी बोल रहा हूँ सीरीज का नाम, एस डॉट वैल्यूज अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसके लिए एरे प्रिंट होगा। एरे व्हाट इज दिस, एरे ही है एक्चुअली। तो एरे प्रिंट करेगा, वैल्यूज में एरे दे देगा और 10 20 nan एंड 40 ऐसा देगा, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करेगा बेसिकली। इंडेक्स इज फॉर प्रिंटिंग द इंडेक्स नंबर्स और इंडेक्स, एंड वैल्यूज इज फॉर जस्ट प्रिंटिंग वैल्यूज। अब साइज, इस डेटा फ्रेम इस सीरीज की साइज क्या है, 4। मैंने बोला था ए बी सी डी, तो ये क्या है, ये 4 है बस, तो 4 ही ये प्रिंट करेगा। अगर उसमें 6 रिकॉर्ड्स तो 6 प्रिंट करेगा, 5 है तो 5, कितने भी। अब एम्प्टी है या नहीं, अब सीरीज जो है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट करेगा।
तो नेक्स्ट देखते हैं हैज नन्स। अगर इसमें नन्स है या नहीं, तो बेसिकली हमने देखा है कि हमारा जो थर्ड एलिमेंट है 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे जो सेकेंड इंडेक्सेस है वहां पर नैन प्रिंटेड है, मतलब वो एक वैल्यू मिसिंग है, तो वो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। कैसे ट्रू आ जाएगा? इट हैज द हैज नन वैल्यू, सो ट्रू। अगेन अब डेटा टाइप देखते हैं। डेटा टाइप क्या है इसका? फ्लोट। फ्लोट दिया, फ्लोट है, अब आया है फ्लोट, तो इंटीजर आया है तो इंटीजर, फ्लोट आया है तो फ्लोट। इजी। ये हो गए इसके सारे एट्रीब्यूट्स खत्म। अब यहाँ पर एन नैन स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर यूज्ड इन फॉर द मिसिंग वैल्यूज एंड अनडिफाइंड वैल्यूज। इफ इवन वन वैल्यू इज नन, हैज नन बिकम्स ट्रू। यस, अगर 100 रिकॉर्ड्स तुम्हारे सीरीज में है तो उसमें अगर 2 वैल्यूज या फिर एक भी वैल्यू np डॉट नैन से भरी हुई है, मतलब नैन वैल्यू है, उसमें कुछ नंबर या फिर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वो पूरे सीरीज को ट्रू एज अ प्रिंट करेगा। मतलब हैज मींस हाँ इसमें है, इसमें ट्रू है, इसमें एक np डॉट वैल्यू है। अगेन डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा। हियर float is used because of np dot nan. Great. नाउ रिट्राइविंग वैल्यूज फ्रॉम द सीरीज यूजिंग मेथड्स। अब थोड़े से मेथड्स देख लेते हैं कि कैसे हम सीरीज यूजिंग मेथड्स, कैसे हम सीरीज की वैल्यूज रिट्राइव कर सकते हैं। These are built-in functions in pandas that help us retrieve and analyze data stored in a series. They are very useful during data cleaning and exploration. Okay. तुम्हारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ हेड एंड फंक्शन है, टेल फंक्शन है और काउंट फंक्शन है। सिर्फ ये 3 है। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 यूज होते हैं, विच इज वेरी बेसिक। हम कैसे वैल्यूज को ऊपर से, नीचे से एंड काउंट, मतलब उसका काउंट कैसे करते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड फंक्शन से। मतलब एक्चुअली रिट्राइव क्या करना है हमें, एक पूरी सीरीज है तो उसका हमें लार्ज ह्यूज चंक ऑफ पार्ट हमें चाहिए। तो सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट चाहिए या फिर नीचे वाला पार्ट चाहिए, तो हम वैसे निकाल सकते हैं विथ एन नंबर ऑफ हेड एंड टेल फंक्शंस। तो यहाँ पर हेड एंड टेल फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमें याद रखने हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता ही है 1 मार्क के लिए। इन द केस बेस्ड आ सकता है या फिर सिंगल वैल्यू आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। सो स्टार्ट विथ हेड। सो हेड फंक्शन यूज करते हैं डॉट हेड, मतलब सीरीज का नाम डॉट हेड, डेटा फ्रेम का नाम डॉट हेड, ऐसे यूज करते हैं। डेटा फ्रेम में भी यही यूज होता है, दिस सीरीज में भी ये यूज होता है। सो रिटर्न्स द फर्स्ट n एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। अगर तुमने n नहीं डाला, मतलब यहाँ पर सिर्फ सीरीज डॉट हेड ऐसा डाला, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, तो इसमें बाय डिफॉल्ट 5 यहाँ पर आ जाता है। मतलब किसी सीरीज में 10 रिकॉर्ड्स हैं तो तुमने ये प्रिंट कर दिया एस सीरीज में, सबसे पहले वाले 5 जो हैं, स्टार्टिंग के 5 0 1 2 3 4 तक, तो ये रिकॉर्ड्स वो प्रिंट करेगा। बेसिकली सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा। अगेन डिफॉल्ट, इफ n इज नॉट पास्ड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, वो फेच कर लेगा बेसिक। अगेन टेल के साथ भी यही है सेम, रिटर्न्स द लास्ट n वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। बाय डिफॉल्ट n इज नॉट पास्ड, देन वी यूज लास्ट 5 एलिमेंट्स, ये लास्ट काउंट। ये एग्जांपल है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज व्हिच इज नॉट नैन वैल्यूज इन द सीरीज। सीरीज की जो वैल्यूज, नंबर ऑफ नॉट वैल्यूज इन द सीरीज। ओके, जो भी सीरीज के नैन वैल्यूज है ये उसको प्रिंट करता है, काउंट करता है उसको। अब तुम्हारे एग्जाम में, इन योर एग्जाम दे आस्क ओनली हेड एंड टेल फंक्शंस, गारंटीड 1 क्वेश्चन आता है, मैंने बोला है। काउंट फंक्शन तो नहीं आता मोस्टली, काउंट फंक्शन का ऐसा एज सच यूज नहीं देखा है अनटिल एंड अनलेस मायस्क्यूएल नहीं होता। तो मायस्क्यूएल में काउंट फंक्शन का बहुत जोर से यूज होता है, उसमें काउंट फिर काउंट स्टार भी होता है। अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा मायस्क्यूएल तो तुम्हें याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल विद आउटपुट। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो पॉज दिस वीडियो अगेन एंड गो टू द, पहले देख लो फिर अगेन पॉज एंड गो टू द प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल विद आउटपुट, अब इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देना अगेन, फिर pd डॉट सीरीज, फिर डेटा प्रिंट कर देना जो भी डेटा है। तो उसमें कोड देखते हैं क्या क्या है। अब हेड फंक्शन यूज करते वक्त अगर तुमने सिंपल हेड यूज करा है विदाउट एनी वैल्यूज, तो उसमें सबसे पहले 5 रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस असाइन हो गए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 5 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब 0 से लेकर 4 तक नैन वैल्यू तक हो जाएंगे आउटपुट। देखो यहाँ पर आ गया है np.nan, स्क्रीन से नहीं दिख रहा होगा तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है नॉन। अब टेल फंक्शन की बात करते हैं तो टेल बाय डिफॉल्ट देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा है टेल sp.टेल फंक्शन यूज करने से थर्ड मतलब 3 रिकॉर्ड्स, लास्ट के जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। सो विच इज 5 6 7 विच इज 10 30 एंड 30 लाइक दिस आई गेस। देखते हैं क्या है एक्चुअली 10 30 30 30 2 बार है तो 2 बार रिपीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा यहाँ पर देखो होमोजेनियस नहीं है तो इसलिए हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स हैं, तो बहुत सारे रिपीट भी कर सकते हो एलिमेंट्स, नॉट थिंग ऑफ दैट। अगेन अब काउंट जो फंक्शन है वो हम सिर्फ यूज करेंगे तो एक्सक्लूड्स नैन वैल्यूज। अगर कोई रिकॉर्ड्स में नैन वैल्यू है, अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स है उसमें सिर्फ एक नैन वैल्यू है तो 99 रिकॉर्ड्स ये प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पर 99 रिकॉर्ड्स हैं ये काउंट करके देगा इन द सीरीज। अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं विच इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द सीरीज। ये छोटा सा पार्ट है और इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन द सीरीज। pandas allows element wise at arithmetic operations on a series just like numpy. These operations are performed index wise and automatically handles missing values which is nan values को handle करता है। and examples and outputs देखते हैं इसका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा थ्योरी में मत पढ़ो, प्रैक्टिकल देखो क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा। अगेन अब देखते हैं, मैंने 2 सीरीज यहाँ पर प्रिंट कर दी है, सीरीज 1 और सीरीज 2। सीरीज 1 में मेरे 4 रिकॉर्ड्स हैं, सीरीज 2 भी मेरे पास 4 ही रिकॉर्ड्स हैं, बस वैल्यूज फर्क है, वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है 10 20 30 40 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑपरेशंस इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिकली सिर्फ हमें सिंपल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब पावर, इसमें पावर एक फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी बहुत इजी से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्या होता है। सो एडिशन करते हो तुम, अब एडिशन करोगे तो यू विल सी जस्ट सीरीज। अब यहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस करते वक्त यू नीड टू कीप इन द माइंड दैट कि सीरीज के जो 2 सीरीज अगर तुमने ली है ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर रहे हो तो दोनों के एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम हो। मतलब ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं 10 20 30 40 1 2 3 4 इसके क्वांटिटी सेम है, 4 ही रिकॉर्ड्स है दोनों में, तो ये याद रखना करते वक्त। अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती हुई तो ये आउट ऑफ या तो इंडेक्स की एरर दे देगा या फिर इट विल गिव मिसिंग वैल्यू, np.nan ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, असाइन कर देगा बेसिकली, नॉट एरर नहीं दे देगा, तो ये असाइन कर देगा। मुझे लगता है np. ये तुम देखना ट्राई करके कि तुम एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड करना इसमें और प्रिंट करना एडिशन करके। एडिशन करते हैं फिर s1 प्लस s2 क्या प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट होगा विच इज 0 1 2 3 4 0 1 2 3। अब 4 रिकॉर्ड्स हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा 0 1 2 3। अब ये रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 10 प्लस 1 11 20 प्लस 2 22 30 प्लस 3 33 44 44, तो ये रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। अब सबट्रैक्शन करना है s1 माइनस s2, s1 में से s2 माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। उल्टा करेंगे, उल्टा भी पॉसिबल है, s2 माइनस s1 तो माइनस में आ जाएगा आंसर विच इज 1 माइनस 10 इज माइनस 9, ऐसे आंसर आ जाएगा। सो इट्स जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स। हम बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, तो कोडिंग में भी हम मैथमेटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स विद कोडिंग ये बहुत ही हाई लेवल और डिमांडिंग स्किल है अभी की, याद रखना। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, s1 एस्टरिस्क, हम इसमें एस्टरिस्क यूज करते हैं विच इज एस्टरिस्क। ये यूज करने से हम s1 इंटू s2 ऐसे कर सकते हैं, मतलब 10 इंटू 1 इज 10 अगेन 20 इंटू 2 इज 40। सो ये रिकॉर्ड्स आ जाएंगे इस पर 10 20 40 30 90 60 वॉट एवर इज। अब डिवीजन, हम सीरीज का डिवीजन कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बहुत ईजी वे है हम जिससे डिवीजन कर सकते हैं विच इज s1 डिवाइड बाई 2 विच इज जस्ट ए ऑब्लिक डाल दो बीच में से विच इज s1 ऑब्लिक s2 which will print actually 10 divided by 1 is 10, 20 divided by 2 is again 10। तो ये सारे रिकॉर्ड्स 10 10 ही आ जाएंगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स ऐसे लिए हैं जिससे हम एक जीरो को काट सकें। अगेन अब पावर फंक्शन मतलब क्या है, जो हम एक सीरीज है उसके दूसरी सीरीज के एलिमेंट्स उसको उसके पावर में चढ़ा देंगे। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर सीरीज मैंने ली है, सीरीज s1 है, s1 सीरीज में आई विल प्रिंट s1, हाँ s1 सीरीज है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं मुझे उसके पावर पे चढ़ाने हैं, तो उसमें 2 बार एस्टेरिस्क हम यूज करेंगे। मतलब एक एस्टेरिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा एस्टेरिक उसके पावर में चढ़ाने के लिए। सो
एक कांस्टेंट वैल्यू से मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर S1 एस्टेरिस्क स्टार स्टार 2 स्टार स्टार बोलते हैं इसे। फिर अगेन S1 में क्या क्या एलिमेंट्स है, 10 20 30 40 ये एलिमेंट्स है। तो 10 की पावर में 2, 20 के पावर में 2, 30 के पावर में 2, 40 के पावर में 2 ऐसे होगा। तो इसमें डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा 0 एलिमेंट पर 0 इंडेक्स पर 100, 1 इंडेक्स पर 200 400, 2 इंडेक्स पर 900, ऐसे ही करते जाएंगे तो 1600 तक आ जाएगा। नोट, ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इंडेक्स वाइज एंड प्रिजर्व डेटा एलिमेंट अलाइनमेंट। डेटा का जो अलाइनमेंट है वो असाइन होना चाहिए अच्छे से। यहाँ पर नहीं हुआ असाइन तो इट विल गिव एन एरर या फिर np.nan आ जाएगा। तुम देख लेना प्रैक्टिस करके एक बार। अब चलते हैं हमारे पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 5 एंड हो चुका है, सॉरी। तो पार्ट 6 इज वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस ऑन सीरीज। वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस ऑन सीरीज हम कैसे कर सकते हैं, विच इज व्हाट आर द वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, पहले वो समझ लेते हैं। वेक्टर, अब 11th में आ गए हो, 12th में आ गए तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। इतना भी हार्ड यहाँ नहीं है, वो सारा फिजिक्स का ज्ञान यहाँ बिल्कुल नहीं है। वेक्टर मतलब सिर्फ हम यूज करने वाले हैं ये कुछ असाइन सिंपल वैल्यूज, लाइक दिख नहीं रहा है यार, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट्स एंड ग्रेटर देन कंडीशन, सिर्फ कंडीशंस यूज करने वाले हैं, नॉट मोर देन दैट। सबसे पहले देखते हैं क्या है। वेक्टर ऑपरेशंस इन पांडास आर फास्ट, एफिशिएंट एंड परफॉर्म्ड ऑन एंटायर सीरीज। अब ये पूरी सीरीज पर एक साथ इस्तेमाल होता है, नॉट इन द सिंपल वे। पूरी सीरीज की तरफ ये होता है विदाउट यूजिंग लूप्स। अब जब भी हम यूज करते थे, हम इटरेशन करते थे, पूरी सीरीज के साथ इस्तेमाल करते थे, वो हम नहीं करने वाले। तो बेसिकली सिर्फ पूरी सीरीज के साथ एक साथ यूज करते थे। तो ये मैंने एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ देखते हैं। प्रैक्टिकली इज मोर इंपॉर्टेंट देन द थ्योरी। ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं, विच इज ऐड स्केलर, मतलब जिससे हम वेक्टर ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक ऐड स्केलर वैल्यू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक स्केलर, एक कांस्टेंट वैल्यू से हम पूरी सीरीज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पावर में ऐड कर सकते हैं, एक सीरीज के साथ दूसरी सीरीज कंपेयर कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। सो स्क्वायर रूट ले सकते हैं सीरीज का, विच इज एब्सोल्युटली इमेजिनरी एंड गुड थिंग। तो ग्रेटर देन कंडीशन लगा के उसके साथ खेल सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, एक सीरीज लेते हैं। एक सिंपल सीरीज मैंने यहाँ पर ली है, विच इज पीडी डॉट सीरीज। उसका रिकॉर्ड्स है 5 रिकॉर्ड्स है उसके अंदर। तो उसका कोड करते हैं, एक सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं एक सीरीज के साथ वेक्टर। ये बहुत यूनिक वे है सीरीज की, हम उसमें सीरीज एक सिंगल वेरिएबल, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ग्रेट थिंग। तो सीरीज, अब एस सीरीज है तो एस में हम सिर्फ डायरेक्ट वेक्टर ऑपरेशन प्लस करके 5, अगर मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है 10 ये कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है हर एक रिकॉर्ड में। अगर हमारे पास न्यूमेरिक रिकॉर्ड है 10 20 30, अगर उसमें और एक 10 वैल्यू ऐड करनी है, अगेन ये सारे एलिमेंट्स में ऐड हो जाएंगी। ओके, तो एस प्लस 10 या फिर एस प्लस 5 सारे रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। 15 अपडेट होके ये आउटपुट ऐसे आ जाएगा। अगर अब मल्टीप्लाई करना है तो एस स्टार 2 टाइम्स करना है, या फिर तुम्हें जितनी भी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है वो कर सकते हो। लाइक मुझे अगर एस स्टार 100 से करना है तो ये पूरे रिकॉर्ड्स 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 10 into 100 1000, यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। वैसे ही स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, इट्स बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। ये एग्जाम में नहीं आता, मैं अभी पहले ही बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट विल नॉट कम इन योर एग्जाम। लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम 2026 में होने वाली है, तो मुझे पता नहीं, सैम्पल पेपर तो आया नहीं है, लेकिन लेट्स सी। स्क्वायर रूट का हम यूज करके नंपाई लाइब्रेरी से यूज करते हैं, लाइक न्यूमेरिक पाइथन। अब न्यूमेरिक पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम देख सकते हैं। तो उसमें का ही एक आउटपुट है, एक एट्रीब्यूट है विच इज np.square root, विच इज SQRT। MySQL में भी हम एक SQRT वाला एक फंक्शन यूज करते हैं, उसके साथ अलाइन करके तुम np, मतलब नंपाई लाइब्रेरी का एक एट्रीब्यूट है np.square root, तो उसकी सीरीज उसमें डालना है। मतलब एक सीरीज हमने क्रिएट की है s, तो उसमें रिकॉर्ड्स है, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज अगेन ऑब्वियसली हमने ऐसे रिकॉर्ड्स लिए हैं तो उसके डेसिमल में ही आंसर आ जाएंगे। तो विच इज 3.16, 10 का स्क्वायर रूट दिस, 20 का स्क्वायर रूट 4.41, ऐसे करके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगेन ग्रेटर देन कंडीशन, मतलब कंडीशंस के साथ भी हम इसके खेल सकते हैं। अब कंडीशंस में इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू फॉल्स ऐसे आ जाएगी वैल्यू इन बुलियन इंडेक्सिंग इसे बोलते हैं। बुलियन इंडेक्सिंग विल आल्सो बी कमिंग इन द डेटा फ्रेम का पार्ट, डेटा फ्रेम के एपिसोड में हम इसे कवर करेंगे। सो ग्रेटर देन कंडीशन जो होती है वो हम बुलियन इंडेक्सिंग के साथ इसका आउटपुट आता है। अगर मुझे इसमें प्रिंट करना है, तुम्हारा ये अब हमने लिया है, ये रिकॉर्ड है
10, 20, 30, 40, 50। अगर मुझे देखना है इसका इसमें कोई वैल्यू 60 से कम है या नहीं, ये अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, आई विल जस्ट प्रिंट एस ग्रेटर देन 60, सिर्फ ये प्रिंट करूँगा बस। अब ये अगर मैं जब प्रिंट करूँगा तब वो सारे वैल्यूज़ को देखेगा, सारे वैल्यूज़ के साथ एक बार नज़र डालेगा कि कोई 60 से बड़ी वैल्यू है क्या बड़ी वैल्यू 60 से। अगर नहीं है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो ये सारे वैल्यूज को फॉल्स एज अ प्रिंट करेगा। एज इन बुलियन इंडेक्सिंग देख देख के ये फॉल्स एज अ प्रिंट करेगा सारे वैल्यूज को। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा है, एस इज ग्रेटर देन 30, 30 से ऊपर कोई वैल्यू है क्या, उसे ट्रू प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो उसे फॉल्स प्रिंट कर दो। मतलब यहाँ पर अगर देखा है तो फॉल्स 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 आया, मतलब 10, 20, 30 पर भी फॉल्स आया है। क्यों? क्योंकि हमने इज इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब 30 से तो 30 से इक्वल तो नहीं है ना, 30 से बड़ा वाला चाहिए, 30 नहीं चाहिए, सो फॉल्स। अब यहाँ पर 40 है, 50 है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। ग्रेट। यहाँ पर फिर वेक्टर ऑपरेशंस आर मच फास्टर देन लूप्स एंड यूज्ड हेवीली इन द डेटा एनालिसिस। अब ये तुम्हारे चैप्टर में थोड़ा सा है, ये बहुत फास्टली यूज होता है जब भी हमें सीरीज को जल्दी जल्दी एट्रीब्यूट से भर देना है, मतलब एलिमेंट के साथ काम करना, ये बहुत बेसिक है। इंजीनियरिंग करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि बहुत हेक्टिक और इंपॉर्टेंट वर्क है ये सब कुछ। ओके, अब चलते हैं हमारे पार्ट 7 की तरफ, इट इज रिट्राइविंग वैल्यूज यूजिंग कंडीशंस। कंडीशन के साथ साथ हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं सीरीज के वैल्यूज, तो वो देखते हैं। व्हाट इज कंडीशनल सिलेक्शन? अब कंडीशनल सिलेक्शन एक्चुअली है क्या? अब तुमने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा या फिर क्लास 12th में आगे होगे, तो अगर तुमने चैप्टर देखा होगा हल्का सा भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन तुमने देखा है तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ थोड़ा सा रिलेशन कर सकते हैं, तो वो कंडीशनल सिलेक्शन ऐसे हम यहाँ पर करते हैं। Pandas allows you to retrieve only those elements of series which satisfy the given condition. Yes, pandas वही एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं जिसको हमने अलाइन किया है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो एग्जांपल, इसमें एग्जांपल देखते हैं, समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली में। ये मैंने सीरीज का एग्जांपल लिया है, एस सीरीज है, तो उसमें डेटा है 15, 40, यहाँ पर 35, ऐसे रिकॉर्ड्स मैंने लिए हैं, टोटल 5 रिकॉर्ड्स। अगेन कंडीशन लगाते हैं, वैल्यूज ग्रेटर देन 30 से ऊपर के वैल्यूज, तो क्या इसे हम ऐसे प्रिंट करेंगे, मतलब सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल 30, मतलब अगर जब हम पहले देखते थे विच वॉज एक्चुअली लाइक दिस, हमने पार्ट 6 में देखा कि हम ऐसे इसके साथ टॉपिक का नाम वेक्टराइज ऑपरेशन के साथ करते, तो वैसे ही ग्रेटर देन स्टेटमेंट, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट, ये ग्रेटर देन कंडीशन यूज करना। कंडीशन रिट्राइविंग वैल्यूज के लिए हम वही यूज करने वाले हैं, जस्ट सीरीज के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के उसमें हम सीरीज के डाल देंगे, विच इज एक्चुअली सीरीज ब्रैकेट में हम यूज करेंगे सीरीज ग्रेटर देन कंडीशन। वैल्यूज ग्रेटर देन 30 चाहिए, अगर हमें वैल्यूज ग्रेटर देन 50 चाहिए, वैल्यूज ग्रेटर देन 100 चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे, विच इज एस ब्रैकेट एस स्मॉलर देन भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्मॉलर देन 10। ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो 10 से छोटी है? ट्रू या फॉल्स में दे दो उत्तर, नहीं है तो मत दो। वो वेक्टराइज का वो बुलियन इंडेक्सिंग था वो, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट यहाँ पर आया कि यस है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 30 से बड़े हैं, विच इज 40, 60 एंड 35, उसके इंडेक्स नेम भी आ गए। इट्स इजी एज दैट, आउटपुट ही देना है बस इससे, तो ये दे देगा वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 25। अगेन अब वैल्यू 25 से छोटी है या फिर इक्वल है, ये देखना होता है, तो स्मॉलर देन और इक्वल टू का हम साइन यूज करते हैं, जिससे हम 25 की वैल्यू भी बता सकते हैं, 25 के इंडेक्स क्या इंडेक्स है 25 का वो बता सकते हैं, फिर उससे बड़ी जो इससे छोटी जो वैल्यू है छोटी, तो वो हम देख सकते हैं, विच इज 15 एंड 25, ये दो वैल्यूज है, इसमें से 0 और 2 इंडेक्स पर ये वैल्यूज दी गई है, तो इसका आउटपुट ये आएगा। नाउ दिस ऑल द आउटपुट्स, ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं ना सारे ये इन द फॉर्म ऑफ ऐसे लिस्ट आएंगी। मैंने आउटपुट देते वक्त मुझे जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने ऐसे दिए हैं, बट इट विल बी यूज्ड इन दिस वे, 0 to 15, 25 ऐसे आउटपुट आएंगे। अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगी कैसे आते हैं। इवन नंबर्स ओनली, अब तुम्हें सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए या फिर सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए, तुम क्या करोगे? तुम ये एट्रीब्यूट यूज करोगे। एग्जाम में छोटा सा एक क्वेश्चन आया था, मेरे प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि इवन नंबर्स तुम्हें सिर्फ प्रिंट करनी है सीरीज के अंदर के, तो सीरीज के अंदर के जो इवन नंबर्स है वो तुम कैसे प्रिंट करोगे? तो सीरीज का नाम, सीरीज का अल्फाबेट, सीरीज जो भी तुमने नाम दिया है वो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यू विल यूज एस
परसेंटेज का साइन डिवाइड बाय 2, मतलब ये डिवाइड बाय 2 मतलब जो इवन नंबर है सिर्फ वो चाहिए, मतलब जो डिविजिबल हो 2 से डिविजिबल हो जो होते हैं वो इवन नंबर्स, राइट। तो वो इज इक्वल टू ट्रू 0 होना चाहिए। मतलब अब जब भी तुम उसका डिवीजन देखोगे 2 के साथ, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, राइट। तो 0 आएगा तो भी तो ये इवन नंबर्स कहलाएंगे। तो ये मैंने कंडीशनल डाल दी, एक कंडीशन है ये जिससे हम प्रिंट करेंगे सिर्फ इवन नंबर्स। अब ये वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ही ये सारे इवन नंबर्स को ट्रू प्रिंट करेगा, विच इज अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 3 पर जो वैल्यूज हैं वो इवन है, विच इज लाइक 40 एंड 60 आर द इवन नंबर्स, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये ऑड नंबर्स के लिए करना है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 करना है, मतलब एस परसेंटेज 2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 करना है। इट विल प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। अब इससे जो 40 60 के अलावा जो नंबर्स है वो, मतलब जो यहाँ पर हमने प्रिंट किए हैं, ये 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35, ये 3 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे अदर देन 40 एंड 60। चलो नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बुलियन इंडेक्सिंग अगेन, यस। रिटर्न्स अ फिल्टर्ड सीरीज बेस्ड ऑन कंडीशंस को देखते ही ये सारे बुलियन इंडेक्सिंग प्रिंट करता है, ट्रू फॉल्स में कर देता है या फिर कैसे भी। अगेन अब चलते हैं हमारे पार्ट 8 की तरफ, विच इज डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज। ये छोटा सा पार्ट है बस, और इसके बहुत सारे मेथड्स है डिलीट करने के लिए। बेसिकली एक ही मेथड हम यूज करने वाले हैं हमारे एग्जाम के पर्पस के लिए, विच इज ड्रॉप मेथड। तो देखते हैं कैसे, हाउ टू डिलीट द एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो वी यूज ड्रॉप मेथड, विच इज डॉट ड्रॉप। यहाँ पर सीरीज का नाम दे देंगे, फिर ड्रॉप डॉट ड्रॉप मेथड टू रिमूव एलिमेंट्स बाय इंडेक्स लेवल। इंडेक्स लेवल से हम रिमूव कर देते हैं, कैसे इसकी प्रोसीजर देखते हैं, इसका साइंटैक्स देखते हैं। तो एक आउटपुट एग्जांपल ही लेते हैं जिससे समझ आ जाएगा, विच इज एस इज इक्वल टू पी डॉट सीरीज। उसके बाद एक लिस्ट असाइन कर देंगे, एक सिर्फ क्रिएट कर देंगे, सीरीज क्रिएट कर देंगे। अगेन अब ऑपरेशन क्या यूज करना है, ड्रॉप 1 एलिमेंट। अगर तुम्हें सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें से ड्रॉप करना है सीरीज के अंदर का, तो सीरीज के अंदर का एक एलिमेंट तुम कैसे ड्रॉप करोगे, जस्ट उसका इंडेक्स डाल दोगे, मतलब जो ड्रॉप ही यूज करना है। तो बेसिकली एस डॉट ड्रॉप पैरेंथेसिस विच इज राउंड ब्रैकेट्स में करना है, नॉट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। आई लॉग एंड लॉग वैसा कनेक्शन मत बनाओ, इट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स देयर, हियर वी विल यूज राउंड ब्रैकेट्स। उसमें अब यहाँ पर ड्रॉप में वी विल यूज द इंडेक्स, जो इंडेक्स हमने असाइन किया है। हमने क्या हमें ड्रॉप करना है, यहाँ पर बी दिया है, मतलब बी, ये जो एलिमेंट है बी, इसका पोजीशन नंबर है 1 0 1 2 3 4, इंटरनली असाइन होता है इंडेक्स, राइट। सो ए बी सी डी, उसमें का बी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, तो वो हमें डिलीट करना है। बी मतलब यहाँ पर हमें 20 जो डेटा है, नंबर 20 नंबर का रिकॉर्ड है, 20 एज एन डेटा है, वो हमें डिलीट करना है, तो उसमें हम ड्रॉप करेंगे। और इट विल प्रिंट डायरेक्टली द आउटपुट दैट वो डिलीट हो चुका है, उसका बी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। इट विल जस्ट अपेंड द अदर वैल्यूज विच इज सी एंड डी, राइट। सो ए सी डी ये सारे वैल्यूज अपेंड कर देगा अपने एंड से, डन। फिर अगेन ड्रॉप मल्टीपल एलिमेंट्स। अगर तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ ये करना है, डिलीट करना है, तो तुम डायरेक्टली उसकी लिस्ट बना सकते हो। मतलब अगर तुम जब यहाँ पर तुमने सिंगल एलिमेंट डिलीट करना था, तुमने बी ऐसे डाल दिया बस, तो अब यहाँ पर लिस्ट में डाल दोगे। लिस्ट में यू विल जस्ट प्रिंट बी एंड डी, उसमें लास्ट थर्ड और या फिर ये रिकॉर्ड चाहिए नहीं चाहिए, मतलब ये बी नहीं चाहिए और डी नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, बी और डी। तो उसके लिए यू विल जस्ट प्रिंट इन द लिस्ट फॉर्म, that will print that will delete your series in the that form। मतलब drop multiple elements में से drop method से it will delete b and d functions, right, done। अब by default drop returns a new series यानी कि जब तुम elements drop करते हो तो उसमें से थोड़े से elements delete होके कुछ modified original series में से सिर्फ वो elements use करते हैं। अब अगर तुम्हें ये ऑप्शनल है लेकिन तुम ये ट्राई कर सकते हो, विच इज इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू। अब ये सीरीज परमानेंटली तो ऐसे नहीं होता, मतलब ये जो अगर तुम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, अगर तुमने ये एलिमेंट ये स्टेटमेंट मैंने डिलीट कर दी एस डॉट ड्रॉप बी, तो रिकॉर्ड विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग बैक, मतलब वो फिर से आ जाएगा। तो इसको ना होने के लिए, मतलब वो जो मैं बी रिकॉर्ड तुमने डिलीट किया है 20 जो भी इसका डेटा है वो डिलीट किया है, वो वापस ना आए, इसके लिए तुम्हें इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू ये कीवर्ड्स यूज करने होंगे। इन प्लस इज इक्वल ट्रू बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें जब भी हम रीनेम करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसमें इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू करने से वो ओरिजिनल सीरीज में चेंजेस दिखाता है। सो चेंजेस दिखाने के लिए ओरिजिनल सीरीज में यू हैव टू प्रिंट दिस इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू। अभी के लिए यू कैन लीव इट, बट वाइल रीनेमिंग, वाइल एडिंग डिफॉल्ट इंडेक्सेस, वो सब कुछ करने के लिए यू हैव टू यूज इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू।
ये ऑप्शनल है, लेकिन एग्जाम के पर्पज में भी यू हैव टू डू दिस थिंग, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर पेपर में पूछा, एग्जामिनर ने एक पेपर में पूछा आईपी के थ्योरी पेपर में दैट यू हैव टू प्रिंट इट फॉर द ओरिजिनल सीरीज, तो तुम क्या करोगे, इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू विल बी द ऑप्शन फॉर यू। ओके, अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे सीरीज का पार्ट 9 विच इज कंपेयरिंग द सीरीज। सीरीज को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब दो सीरीज है हमारे पास, तो उसमें हम कंपेयर कैसे करते हैं एक सीरीज के दूसरे सीरीज के साथ। व्हाट इज एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ सीरीज, देखते हैं। व्हाट इज कंपैरिजन ऑफ सीरीज? कंपेयरिंग द टू pandas series means checking how their corresponding elements relate to each other. We can use corresponding operations like is equal to, is equal not exclamatory mark is equal to, which is not equal to, again smaller than, greater than, smaller than equal to, greater than equal to perform elements wise to element एक मिनट, हाँ, to perform एलिमेंट्स वाइज कंपैरिजन बिटवीन द सीरीज। अब एलिमेंट, अगर एक सीरीज में 5 एलिमेंट है और दूसरे सीरीज में भी 5 एलिमेंट्स है, तो वो अगर कंपेयर करें हम, तो उसमें क्या कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ये सारे फंक्शंस यूज करके हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक इज इक्वल टू क्या इस S1 सीरीज के एलिमेंट्स S2 सीरीज के साथ अलाइन हो रहे हैं, मतलब क्या वो इक्वल है दोनों, अगर नहीं है तो ये बुलियन इंडेक्स के साथ, मतलब लाइक ट्रू फॉल्स की वैल्यूज के साथ प्रिंट होता है। सो देखते हैं, सो the result in the new series of the boolean values like true or false indicating the whether the condition is satisfied or not। true और false की तरफ प्रिंट करता है, मतलब अगर तुम में और मेरे में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है। अगर तुम सेम हो मुझसे तो ये ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं हो सेम तो इट विल बी फॉल्स। ये तो होगा नहीं, हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, तो ऑपरेशन देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू जो ऑपरेशन है वो यूज करते हैं हम, इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू ऑपरेशन में इट विल जस्ट चेक द एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट्स इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2 है, तो इट विल प्रिंट यस, इट विल प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स के लिए ट्रू ट्रू कर देगा। अगर 5 रिकॉर्ड्स हैं एक सीरीज में और दूसरे सीरीज में भी 5 रिकॉर्ड्स है, उसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट दोनों के भी सेम है, मतलब 100 ऐसा डेटा है, 100 ऐसा रिकॉर्ड है दोनों में भी, देन यस इट विल प्रिंट ये ट्रू फॉर द बोथ द सेम, एंड अदर सब तीनों के लिए फॉल्स ऐसे प्रिंट कर देगा 5 डेटा की ऐसा होगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं नॉट इज इक्वल टू, मतलब डंडा और इज इक्वल टू, विच इज नॉट इक्वल टू। अगर डेटा इक्वल नहीं है तो उसे ट्रू कर दो, और अगर सही में गलत है तो उसे फॉल्स कर दो। तो यस इट विल प्रिंट वॉट एवर इट विल बी। तो डायरेक्टली हमें ऐसे करना है, प्रिंट डालना है प्रिंट स्टेटमेंट में S1 नॉट इक्वल टू S2 ऐसे डालना है। दैट विल एक्चुअली प्रिंट एंड गिव यू द बुलियन आउटपुट विच इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्मॉलर देन ग्रेटर देन, स्मॉलर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें भी इट जस्ट चेक्स दैट इज इट S1 सीरीज इज लेस देन S2 सीरीज। अब उसके रिकॉर्ड्स जो है, अगर यहाँ पर सीरीज 1 में 10, 20, 30 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, एंड अगर S2 में 100, 200, 300 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम ऐसे कंपेयर करें कि S1 छोटा है S2 से, तो इट विल प्रिंट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छोटा हुआ तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा उसके लिए। वाइस वर्सा फॉर एवरीथिंग, लाइक स्मॉलर देन ग्रेटर देन, ये सारे इजी पार्ट्स है। तुम इसको एग्जाम्पल एज एन प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करो, कि तुम्हारे आइडियली ओपन करो, पाइथन ओपन करो, जस्ट प्रैक्टिस इट। अगर नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो। अगेन देयर इज नॉट ए ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, यू हैव टू डू। ओके, चलो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल करना जरूरी है, तो यही एग्जाम्पल तुम भी ट्राई करो। S1 सीरीज है, उसके 10, 20, 30, 40 रिकॉर्ड्स है, और सीरीज है और 15, 20 उसके रिकॉर्ड्स हैं। तो देखते हैं इसका इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू। अब ये सारे रिकॉर्ड ऐसे बुलियन इंडेक्स में ट्रू कर देंगे, मतलब इट्स एन बुलियन आउटपुट जिससे तुम आउटपुट दे सकते हो। लाइक अब देखो S1, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब प्रिंट हो रहा है। तो दिस ऑल द रिकॉर्ड्स आर यूज्ड। तो यस ये आउटपुट दे देगा एज इन ट्रू और फॉल्स एंड बुलियन इंडेक्सेस में। अगर S1 इज इक्वल टू S2 है, एक्चुअली यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 50 है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं है तो इट विल प्रिंट फॉल्स। तो ये पहला एलिमेंट फॉल्स है। 20 सेम है तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। अगेन अगर यहाँ पर थर्ड 30 एंड 25 अगर सेम है तो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर देगा, और अगर 40 और 40 अगर सेम है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने ये पर्पसली मैंने इंडेक्सेस लिए हैं, डेटा दिया है कि जैसे प्रिंट हो सके सेम। अगेन अब स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारे प्रिंट्स तुम देख सकते हो जिससे तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यस
डन विद दिस पार्ट। सीरीज का एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिया है। एपिसोड 3 इज डन। सीरीज का हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। नाउ यू कैन रिलैक्स एंड चिल। पार्ट 3 विच इज डेटा फ्रेम, वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो भी थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इनबिल्ट। हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डिलीट, हाउ टू अंडरस्टैंड, ऑल दी पार्ट्स हम करने वाले हैं इन डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड प्रोजेक्ट आइडियाज, प्रोजेक्ट के सारे थिंग्स, थियरी के सारे चैप्टर्स लाइक MySQL, डेटा विजुअलाइजेशन ऑल्सो इज गोइंग टू कम, एंड ये सारा पांडास का पूरा हम तो कर ही रहे हैं। सो यस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों को भी ये भेजो सब कुछ, सॉरी। और यस, till that, keep doing practical, and yes, keep scoring. Bye.